एक हवाई जहाज 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 36 तल के साथ यहां से क्या हुआ कि 36 तल के साथ 30 का कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए, ये जो है 36 तल के साथ 30 का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। जमीन से उड़ता हुआ, यहां से क्या किया, उड़ता हुआ कितना दूर तक गया, तो 184 मान लीजिए मीटर तक यहां तक चला गया। यहां से उड़ता हुआ 184 मीटर दूर तक जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई बताइए। जमीन से, जमीन यही ना है, इस जमीन से कितना ऊपर उड़ रहा है जहाज। जमीन से माने ये जो जहाज यहां पर है, इस जहाज जो इस जगह पर है, इस जमीन से कितना ऊपर है, ये आपसे पूछा है। जहाज यहां पर है तो जमीन से ऊंचाई पूछा। और क्वेश्चन क्या दिया कि भूमि तल के साथ 30 डिग्री का कोण बना के उड़ रहा है। कितना कोण बना के उड़ रहा है? 30 डिग्री कोण बना के उड़ा है। एक कोण और एक भुजा जब देता है तो आपको पता है कि दूसरा भुजा निकालना है। तो इसमें दूसरा भुजा जो है ना, है आपका। बार बार कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा आप बनेगा नहीं आपसे। बस बात समझ लीजिए, इसको ध्यान पूर्वक। अब इस फोटो को हमको बनाना है। एक साइड में हम क्या करेंगे, फोटो साफ सुथरा स्केल और पेंसिल की सहायता से बना लेंगे। यहां पर जो है मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर कोण बनेगा 30 डिग्री का, क्योंकि 30 डिग्री के साथ उड़ के यहां तक पहुंचा है, पहुंच गया। ये जो है भूमि का बिंदु है, तो ये कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। हई दिए हुए है आपका कितना, 184 मीटर। कितना मीटर? 184 मीटर। तो आपसे पूछ दिया कथी कि हई कितना है। तो एक बात बताइए, कौन है 30 और ये वाला भुजा है 184। तो 184 जिस भुजा का नाम है, 184 मीटर जो दिया है, उस भुजा का नाम क्या होगा? कथी होगा? कर्ण होगा, क्योंकि 90 के सामने है, कर्ण होगा। इस भुजा का नाम क्या होगा? लंब। काहे होगा? क्योंकि 30 डिग्री का सम्मुख भुजा है। तो हमको कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब किस सूत्र में आता है? साइन थीटा में। यानी कि हम यहां पर इस हिसाब को बनाने के लिए मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण जो है AC मान लिए 184 मीटर, लंब AB जो है आपको निकालना है। और कोण BCA का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, इसलिए tan थीटा बराबर BCA कॉमा देके थीटा भी लिख सकते हैं आप। tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन का ना प्रयोग करना है हो, इसमें लंब कर्ण है, लंब कर्ण साइन में होता है। किसमें होता है? तो इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण। तो यहां पर हम देख रहे हैं साइन और थीटा के मान कितना है? 30 डिग्री बराबर लंब का मान मालूम है का आपको? और कर्ण के मान कितना है? अब जिस लड़का को साइन 30 का मान नहीं मालूम होगा उससे बनेगा? साइन 30 का मान क्या होता है? 1 बटा बराबर AB बटा 184 बराबर में है, तो आप कटा भी सकते हैं 92 मतलब है, 92 मरतबे। तो क्या गया हमारे पास? AB एकम AB 192 एकम 92 मीटर हमको आ गया। तो ये जो है B से लेकर A तक का दूरी है ना। तो B से लेकर A तक का दूरी कथी निकालने के लिए कहा था हमको? तो वायुयान की ऊंचाई। क्या कहा था? तो जो कहता है वही हमको निकालना पड़ता है। अतः वायुयान की ऊंचाई बराबर
92 मीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब तक आप फोटो नहीं समझिएगा तब तक ये आपसे बनेगा, संभव नहीं है कि बना लीजिएगा। मेन है फोटो, अब फोटो में भी कर्ण, लंब, आधार, कोण, ये सब चीज समझना होगा। हम कल पूरा विस्तार से समझाए हुए थे, नहीं समझे तो फिर हम क्या बताएं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक पतंग की डोरी, एकदम समझिए, पतंग है, एक पतंग की डोरी, और पतंग की डोरी ऐसे ऊपर में गेल है कि ऐसे गेल है, हाँ? एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। पतंग के जो डोरी है, अरे पतंग है तो हाथ में होगा हमारे, एगो ऊपर उड़ रहा होगा, डोरी की लंबाई दिए हुए 100 मीटर। यदि डोरी भूतल के साथ 30 डिग्री का, भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, कहा कि भूतल के साथ, देखिए ये भूतल हो गया, ये माने धरती वाला तल हो गया। अब इसके साथ क्या करता है वो, थीटा कोण, भूतल के साथ का थीटा बना रहा है भाई, कहीं कैसे लिख दीजिएगा आप, वहां लिखना होगा। इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा का मान दिया है 8/15, साइन का मान क्या दिया है। चलिए, तो सबसे पहले निकालना क्या है, पतंग की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, पतंग जो है मान लीजिए यहाँ पर उड़ रहा है, तो भूतल से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग, ये आपको निकालना है। भूतल से कितनी ऊंचाई पर है पतंग, ये आपको क्या करना है, निकालना है। आई डोरी की लंबाई कितना दे दिया है, 100 मीटर दिए हुए हैं। अब मान लेते हैं इस समकोण त्रिभुज है, आपको निकालना कथी है, तो ए बी निकालना है। क्या निकालना है, अब कहबो कि तो बड़ा आसानी से हम निकाल लेंगे, गर्दा है। अरे भाई गर्दा कैसे है, कोण के मान कहाँ दिया है, मान दिया है का, तो कोने के मान नहीं दिया है तो कैसे निकाल लेगा, समझना पड़ेगा तो जरूर निकलेगा। माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण का साइन यहां पर दे सकते हैं आप। एबीसी में कर्ण AC बराबर 100 मीटर, लंब जो है AB बराबर नहीं मालूम, कोण BCA बराबर कथी, थीटा दिया हुआ है, तो इसलिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, या साइन थीटा, क्योंकि थीटा का मान तो थीटा ही दिए हुए, बराबर लंब के मान कितना है AB, और कर्ण के मान कितना है दिए हुए है। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है प्रश्न से, कथी से, साइन थीटा का मान प्रश्नवा में कितना देले है, AB बटा कितना लिखिएगा, प्रश्न से जो दिया है मान रख दिए, एने का AB बटा कितना है 100 है। अब तिरछा तिरछी गुना करिएगा अगर आप, तो AB गुना 15 बराबर 100 गुना में कितना, तो 8, तो AB बराबर 800 बटा में कितना 15। चूंकि पूरा नहीं कटने वाला है, आंसर दशमलव में है कि पूर्णांक में है इसका। निरंतर अब ही जाएगा, कितना पर छोड़ दिया है, ध्यान देंगे। इस प्रश्न में फिर से देख लीजिए, समकोण त्रिभुज एबीसी जो मान रहे थे, देखिए जब इतना कर देते हैं ना, तो इससे होता क्या है कि प्रश्नवा का जरूरी नहीं, इसमें से काम चल गया हमारा। कर्ण एसी, लंब एबी निकालना था, कोण बीसीए थीटा, साइन थीटा, लंब कर्ण देखे साइन थीटा लगा दिए, हम कौशिक भी लगा सकते थे ना, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब ए बी आ कर्ण कितना 100, तो साइन थीटा के मान प्रश्न में दिया था 8/15 बराबर ए बी बटा 100, तिर्यक गुना किए ना, तो तिर्यक गुना किए तो ए बी गुना 15 बराबर कितना आ गया 800, भाग दिए तो 53.3333333,
दुनिया खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, अवैध जाएगा, वो माने कंटिन्यू बना रहेगा। अतः चूंकि ए बी उबी तो आप माने हुए हैं ना, तो यहाँ आंसर काहे लिखिएगा आप, आपको जो कहा वो ना लिखिएगा। अतः कथी का ऊंचाई, अतः पतंग की ऊंचाई बराबर 53.3 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार था, ए बी दीवार है और सीधी आपका कथी है, ए सी है। यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी, ये दिया हुआ है 3 मीटर, यहाँ है 60 डिग्री, यहाँ तो 90 का कोण बन ही रहा। सीधी आपका एसी है, सीधी कथी है, एसी, माने ये है आपका दीवार, ये कथी है, दीवार, ये दीवार है, आई कथी है, ये है आपका सीधी। तो सीधी का लंबाई आपको निकालना है, इसका लंबाई निकालना है। तो ये है आधार, आउ कथी है, कर्ण। माना समकोण त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी बराबर 3 मीटर, कर्ण जो है एसी बराबर मालूम नहीं, कोण बीसीए बराबर 60 डिग्री। कर्ण आधार किसमें होता है, कॉस में, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, आधार 3 और कर्ण एसी। अब कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/3 एसी, इसलिए एसी बराबर 3 दूना 6 मीटर आ गया। अतः सीधी एसी की लंबाई बराबर 6 मीटर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। सीधी का लंबाई पूछा था, कभी लंबाई पूछा था, सीधी का लंबाई आ गया। अगला क्वेश्चन, एक मजदूर जो है, कोई मजदूर है 15 मीटर ऊंची दीवार पर सीढ़ी द्वारा चढ़ता है। दीवार है इसमें भी, चढ़ा है कथी से, सीढ़ी से। यह सीढ़ी का भूमि तल के साथ कोण 60 डिग्री, कितना है, 60। तो मजदूर द्वारा तय की गई दूरी यानी सीढ़ी का लंबाई हमको ज्ञात करना। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। ए बी सी कितना कोण बनाया है, 60 डिग्री का ना, और दीवार कितना ऊंचा है, 15 मीटर। दीवार है ना, है हो, ये है आपका दीवार ना, ये है आपका सीढ़ी। उसी तरीका से इस बार क्या क्या है बोलिए तो, माना समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब का मान दिया है, किसका मान दिया है हो, आपको निकालना कथी है, कर्ण। कोण का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। तो लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन में होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान 60, लंब है 15 और कर्ण एसी। अब साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर 15 बटा एसी। तो एसी और √3 बराबर 15 दूना 30, या एसी बराबर 30 बटा में कितना हो जाएगा, √3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का गुणज 30 होता है और नीचे √3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हर का परमेकरण कर देंगे। किसका परमेकरण करेंगे, तो AC बराबर 30 √3 बटा में कितना, 3 एकम 3, 3 दहाई 30, इसलिए AC बराबर 10 √3 मीटर आ गया। अतः इसके द्वारा, मजदूर द्वारा
मजदूर द्वारा तय की गई दूरी की लंबाई बराबर कितना 10√3 मीटर। अगर √3 का मान डाल के भी आंसर दिया हो कोई भी दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कहीं कह दिले हो तो √3 के मान 1.732 हो खाली तो गुना करब तो 17.32 मीटर ना आ जाते। तो अब रूट में दे इतना और चाहे दशमलव में दे इतना, दोनों क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, दस मीटर ऊंचे खंभे को सीधा रखने के लिए एक तार खंभे की चोटी से बंधा हुआ है। पोल समझ लीजिए इसको आप। माने इसमें कहा कि 10 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक है, और उस खंभा को सीधा रखेला एगो रस्सी में बांधल है। कथी बांधल है? रस्सी बांधल है, माने तार बांधल है। तार खंभे की चोटी से बंधा हुआ है और भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये कथी है? ये खंभा है। कथी है? एक खंभा है जिसका ऊंचाई कितना दिया है? 10 मीटर ऊंचाई दिया है इसका 10 मीटर। ये हमारा रस्सी बांधल है, तार बांधल है। तारवा जो है भूमि के साथ में कथी साथ में कितना कोण बना रहा है? तब 45 डिग्री। तो कहा कि तार की लंबाई बताइए। तारवा है ना, है हो तार की लंबाई आपको क्या करना है बता देना। नॉर्मल क्वेश्चन सब एकदम सीधा। माना समकोण त्रिभुज ABC में लंब AB 10 मीटर ना, कर्ण AC आपको मालूम नहीं है, कोण BCA कितना डिग्री? 45 डिग्री। लंब कर्ण किस में होता है? साइने में ना होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान 45 डिग्री बराबर लंब है आपका 10 और कर्ण आपको मालूम नहीं है। साइन 45 का मान 1/√2 बराबर 10/AC। इसलिए AC बराबर 10√2 मीटर। एशिया निकालना था आपको हो। अतः तार की लंबाई, कथी का लंबाई? तार की लंबाई बराबर 10√2 मीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहीं √2 का मान डाल के दिया होगा दशमलव में तो फिर अलग है होगा, क्योंकि √2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है। तो 1.414 में गुना करिएगा 10 से तो 14.14 भी दे सकता है। तो निर्भर करता है आंसर दिया कथी में। तो यही क्वेश्चन था आज के लिए 5 गो। इस 5 को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। और कोशिश करिएगा, क्या है कोई दिक्कत है? और कोशिश करिएगा आगे का जो प्रश्न है ना उसका 9 बनने पर आवे तो कम से कम फोटो बनाइए, मान लिख के। जो मान देवे वो मान लिख के फोटो बना लीजिएगा, हिसाब समझना बड़ा आसान होगा। अब कौन में लिख